आ चुका है आपका पेपर भूगोल विषय का, यानी कि कल का पेपर मैं आपके लिए बता रहा हूँ। सभी प्यारे विद्यार्थियों को, बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन हैं। सही विकल्प का चयन कर लिखिए में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्वेश्चन में ऐसा आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में अन्वेषण और वर्णन सही बताना था। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपकी कमेंट पर ही हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कर्तव्य है, आपका फ़र्ज़ है, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है। सभी विषय के ऐसे सेट पेपर हम बता रहे हैं, उनमें से ही क्वेश्चन छप रहे हैं। ये मैंने आपको शुरू में भी कहा था। हिंदी के पेपर में 99% क्वेश्चन छप चुके थे, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे। तो इन्हें याद करके ही जाना रहेगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है, जिससे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, विल बी करेक्ट आंसर। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और जितने भी सेट पेपर हम आपको बता रहे हैं इनका रट्टा मार के जाना है। इनके अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर प्ले स्टोर पर जाकर इसे इंस्टॉल करना है। सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, और कुछ टेस्ट सीरीज भी हमने दे रखी है। ठीक, आपकी परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ दे रखी है ओनली 49 रुपीज़ में। तो आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, वरना हम यूट्यूब पे तो आपको बता ही रहे हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? यानी कि तृतीयक जो क्रियाकलाप होता है वो होता है व्यापार, विल बी करेक्ट आंसर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं? तो यहाँ पर अमन, ओस और बोरो, ये तीनों ही फसल लेते हैं। उपरोक्त सभी आपको करेक्ट करना है। जल्दी आंसर बता रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास इतना नहीं है, ये हमें पता है। समय बहुत ही कीमती होता है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो समय की बर्बादी हमें नहीं करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना द्वारा दी गई थी, तो ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ये जो संकल्पना है ये दी गई थी। ग्रिफिथ टेलर आपका सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर विल बी करेक्ट आंसर। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, क्योंकि आपकी ही कमेंट पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है। उच्चतम जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो ओमान आपको याद रखना रहेगा। सेकंड में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओमान। ओमान आपका करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे थर्ड में प्राथमिक। थर्ड वाले का जो आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। भोजन एकत्र करना, है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो होता है, कई बार क्वेश्चन छप चुका है, तो जिनेवा आपको याद रखना है। WTO का मुख्यालय होता है जिनेवा में, तो जिनेवा आपको करेक्ट करना है। श्रमजीवी जनसंख्या को वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 3 वर्ग आपको बताना है। चाय निर्यात में भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान होगा? तीसरा स्थान है। ठीक, तीसरा स्थान आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी स्टूडेंट्स और विद्यार्थीगण हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आपको करना रहेगा। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है चाइना, लेकिन चाइना नहीं है, वर्तमान में है भारत। अगर चाइना दिया जाए या फिर भारत दिया जाए तो भारत करना है, और चाइना दिया जाए तो चाइना करना। लेकिन जो जनसंख्या, जो वर्तमान जो जनसंख्या है सर्वाधिक, वो हमारे भारत की है, तो भारत आपका सही होगा। नेक्स्ट है तकनीशियन, डॉक्टर और शिक्षक।
तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो चतुर्थक क्रियाकलाप आपको बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम आपको पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से मिलाना है, ऑप्शन नंबर ई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार है समुद्री पत्तन, तो समुद्री पत्तन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपके ही लिए हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। तो आपका फ़र्ज़ है कि वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, तो ये आपको क्या बताना है, सत्य बता देना है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है क्या, नहीं है, असत्य बताना है। मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है, ये सत्य है। यानी कि सारे क्वेश्चन ये सत्य हैं, है ना। पढ़ लेना है इन्हें एक बार, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले देख सकते हैं, इन्हें अब याद करेंगे। देखिए पहला है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, तो उसे प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवास। प्रवास आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो उसे डाउन्स कहा जाता है, डाउन्स घास का मैदान। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स घास के मैदान कहा जाता है, याद रखना है। सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से है, तो ये तृतीयक क्रियाकलाप से होता है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है तृतीयक क्रियाकलाप, तृतीयक आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको बताना है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना होगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, आप सभी जानते हैं 16 जोन में बांटा गया है भारतीय रेलवे को। तो 16 जोन आपको याद करके ही जाना है। जो सेट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी सेट पेपर बता रहा हूँ, रट्टा मार लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे ही बन रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करना है।